गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हमने 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिए हैं। तेल को हम गरम होने देंगे। अब इसमें हम आधा छोटे चम्मच जीरा डालेंगे। दो गार्लिक मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था। अब हम गार्लिक डाल देंगे इसमें। एक हरी मिर्ची कट करके मैंने डाल दी है। अब हम एक प्याज जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया वो डाल के हल्का सा सौटे होने देंगे। हमें इसे ब्राउन नहीं करना। बस हल्का सा हो जाए उसके बाद हम अब इसमें टमाटर, एक छोटा टमाटर मैंने कट करके डाल दिया है। एक छोटा चम्मच नमक, थोड़े से हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं उसको इसमें डाल दिया। 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने स्वीट कॉर्न लिए थे। अब इसमें मैंने पनीर कट करके डाल दिया है। येलो शिमला मिर्च थोड़े से इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर लें। ग्रीन शिमला मिर्च, आप चाहें तो रेड शिमला मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स, जीरे को भून के मैंने पाउडर कर लिया था वो 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम 2 बॉयल आलू को छोटे छोटे पीस में कट करके डाल दिया है। इसे मैश करते हुए हमें फ्राई करना है। इसमें मैंने थोड़े से चिकपीस उबले हुए डाल दिए हैं। काबली चने को मैंने उबाल के रख लिया था वो थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज को मैंने थोड़ा सा कट करके डाल दिया। अब ये कटा हुआ धनिया, ऑरिगेनो, ये ऑरिगेनो थोड़ा सा मैंने डाला है। आपके पास हो तो डालें वरना नहीं हो तो भी चलेगा। अब ये मोज़रेला चीज़ को मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। गैस को बंद करके हमें चीज़ को इसमें मिला लेना है। गैस बंद है, बस अब हमें इसे हल्के हल्का मिला लेना है। ये हमारे समोसे का मसाला तैयार हो गया। एक कप हम मैदा लेंगे।
1 छोटा चम्मच नमक, हमने 2 बड़े चम्मच घी डाले हैं क्योंकि हमें समोसे के लिए थोड़ा खस्तापन लाना है, तो मैंने घी का यूज़ किया। 2 चम्मच घी डालने के बाद हम इसे सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल नरम डो नहीं बनाना, हमें थोड़ा हार्ड रखना है डो को, एकदम नरम नहीं करना। इसको हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए डो को, यह वैसे ही नरम हो गया काफ़ी। अब इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा और मसल लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी रोटी जैसी लोइयाँ बना लेते हैं। आप 1 रोटी के बराबर लोइयाँ बना लें। एक कप मैदा में कम से कम 10 से 12 समोसे बन जाते हैं छोटे छोटे। इस तरह से हम लोइयों को बना लेंगे, उसे ढक के रख देंगे और रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। आपने पूड़ी की तरह आटा लगा लेना है। जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं ना हम, थोड़ा सा हार्ड होता है रोटी का आटा थोड़ा नरम होता है। हमने पूड़ी की तरह आटा लगा लिया। इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही आराम से इसे हम बेल लेंगे। अगर आपको दिक्कत आए तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल सकते हैं। इस तरह से रोटी को हम बीच में से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। अब ये फोल्ड वाले हिस्से में हम हल्का सा पानी लगा के भी चिपका सकते हैं और ऐसे भी चिपका सकते हैं। अब इसमें आप हल्का सा पानी का हाथ लगा लें, 1 उंगली से, ज़्यादा पानी नहीं लगाना हमें, बिल्कुल हल्का सा, ताकि वो चिपक जाए, तलते वक्त खुले ना। ये पॉकेट हमारा तैयार हो गया समोसे का। अब इसमें हम अपनी फिलिंग को भर देंगे। जो समोसे के हमने फिलिंग बनाई है उसे हम इसमें स्टफ़ कर देते हैं। चम्मच से दबा दबा के थोड़े अच्छी तरह से फिलिंग भर देंगे। और इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। यहाँ पैक करते वक्त आप बहुत अच्छी तरह से प्रेस करके इसे पैक करें, क्योंकि हमें फ्राई करते वक्त ये खुलना नहीं चाहिए। ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए इसको पैक करिएगा। यह हमारा समोसा तैयार हो गया। इस तरह से हम बाकी के समोसे बना लेंगे। सारे समोसे इस तरह से बना के, और ना इधर मैंने गैस में कढ़ाई रख के तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम समोसों को
मीडियम फ्लेम पे रखकर हमें तलना है। अगर आपको लगे कि समोसे तुरंत लग रहे हैं तो हम फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो समोसे करारे नहीं बनेंगे। आप चाहें तो इसे हल्का हल्का सेक के और हम इसे निकाल के रखते हैं, और जब भी खाना हो तो इसे दोबारा से हम फ्राई कर लें। इस तरह से भी आप करके रख सकते हैं कि सारे समोसों को हल्के हल्के फ्राई करके रख लिया, और उसके बाद जैसे ही हमें खाना हो तुरंत हमने उसे गरम गरम तल लिया दोबारा। इस तरह से हम सारे समोसों को तल के निकाल लेंगे। हम समोसों के साथ ग्रीन चटनी बनाएंगे, तो मैंने थोड़े से धनिया लिया है। मैंने ग्रीन चटनी वैसे भी अपने पहले वीडियो में डाले हुए हैं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। एक हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, काला नमक, नॉर्मल नमक, थोड़े से मूंगफली के दाने, और थोड़े से मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं 1 चम्मच के बराबर, और 1 चम्मच मैंने रोस्टेड चना लिया, जो भुना हुआ चना आता है बिना छिलके वाला, वो 1 चम्मच लिया। और इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लेंगे। ये ग्राइंड कर लिया हमने, चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे खट्टेपन के लिए, क्योंकि हमने खटाई में कुछ भी नहीं डाला। अगर आपको नींबू नहीं तो आप इमली भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। ये मैंने आधा नींबू का रस है जो मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो धनिया और पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। ये हमारा समोसा और इमली की चटनी जो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, और हरी धनिया की चटनी के साथ समोसे को हम एंजॉय करेंगे। अब मैं आपको समोसे को तोड़ के दिखाती हूँ। काफ़ी क्रिस्पी बने हैं, अभी गर्म है इसीलिए मैंने नाइफ़ का इस्तेमाल किया है। ये हमारा चीज़ समोसा तैयार हो गया।